एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। और लाए थे बाज़ार से मटर, और मेरे हस्बैंड ने कल रात में कहा था मेरा पोहा खाने का मन हो रहा है। लेकिन तब हम लोग खाना वाना खा पी के लेट गए थे, तो बोल रहे थे बस मन चल रहा है, खाना नहीं है। तो हमने कहा कि चलो आज मतलब मॉर्निंग में ना वो इस तरह का नाश्ता नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको फिर पोहा ना सूखा सूखा लगता है। तो हमने कहा कि शाम को चलो इनके लिए पोहा बना देते। तो बस वही पोहे की तैयारी करने चले, तो देखा मतलब इसमें ना ऑयल ख़त्म हो गया था। तो हमने फटाफट से इसमें ऑयल भरा। और क्या होता है ना कि अगर आलस कर जाओ तो फिर आलस आलस में पड़ा ही रह जाता। तो हमने कहा कि नहीं, चलो हाथों हाथ ऑयल इसमें भर ही देते। दोनों बॉटल भर के रख दिए, क्योंकि मेरे यहाँ ऑयल कम यूज़ किया जाता है, इसलिए छोटी बॉटल होने के बावजूद मेरा ये तेल काफ़ी दिन तक चल जाता है। फिर उसके बाद ये बॉटल में थोड़ा सा तेल ज़्यादा भर गया था, तो इसको थोड़ा सा कढ़ाई में ही डाल दिए थे। और उसके बाद इसमें जीरा डाले, और मटर, प्याज, हरी मिर्च एक ही में मिक्स करके काट लिए थे। फिर उसका तड़का लगाए, हल्दी डाले। और पोहा ना बहुत लोग आलू डाल के बनाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आलू अवॉइड करते हैं, और अवॉइड हमें भी करना चाहिए, इसलिए हमने आलू नहीं डाला है। और इसको ढक के अच्छे से मटर को पका लेंगे। और इधर क्या हुआ था कि मेरे डैडी की कॉल आ गई थी, तो उनसे बात करने लगे थे। तो फिर हमने कहा कि चलो टाइम वेस्ट क्या करना है, बैठे बैठे मटर ही छील लेते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है उतना टाइम वेस्ट होता है। और क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ हम सारी निकाल के रख लिए थे साफ़ सुथरी करने के लिए, तो यहीं पे बैठे बैठे छीलने लगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि जाके एक प्लेट ले आए। तो हमने कहा कि क्यों ना यहीं पे बैठे बैठे ऐसे ही छीले, बाद में सारा कचरा और ये सारी चीज़ें बाद में उठा लेंगे। तो इधर हमने फिर जो भी कचरा था, जैसे हरी साग सब्जियों का कचरा निकलता है ना, इसको पन्नी में भर भर के रख देते हैं बाहर। तो जो दूध वाले भैया हैं वो नेक्स्ट डे ले जाते हैं। अच्छा, हम रखेंगे भी कचरा कल सुबह, वरना बंदरों ने जो फैलाना है बाहर, कि पूरा बाहर गंदा कर देते हैं। और तो जो मटर का छिलका था वो पन्नी में भर दी। और हम कह नहीं रहे थे मेरे पास जाली है, तो वो ये जाली थी। तो इस तरह से हम अलका ना, इसी तरह से अलका ने भी पॉली बैग मंगाए, हमको दे भी रही थी, लेकिन हमने लिया नहीं। हमने कहा मेरे पास जाली है तो उसमें हम रख लिया करेंगे। तो बस इन जालियों में हमने ये जो भी मटर छील के रखी थी, इसको उठा के फ्रीजर में डाल देंगे। तो जब भी हमें यूज़ करना रहेगा तो फटाफट यूज़ भी कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ अच्छी, इसमें चेन लगी है ना, तो फिर चेन बंद कर दो तो चीज़ें बड़े आराम से सुरक्षित रखी रहती। और इधर हम अब साफ़ करने लगे थे सोया मेथी, क्योंकि ये जितनी साग सब्जियां होती हैं पहले साफ़ सुथरी करके कटिंग चॉपिंग करके रख लो। जैसे सोया मेथी हम काटते तो नहीं है, लेकिन साफ़ करके रख लेते हैं। जब बनाना होता है तुरंत के तुरंत काटा और बना डाला। इससे क्या होता है कि जैसे कल मॉर्निंग में बनाना होगा, तो अब अगर मेथी साफ़ करने बैठेंगे तो घंटों तो इसी में निकल जाएंगे, तो फिर अदर काम कब करेंगे। तो ये जब मेरे पास शाम का टाइम होता है ना, जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और जिस दिन साग सब्जी लाते हैं उसका नेक्स्ट डे तो पूरा दिन मेरा निकल जाता है सब्जी को साफ़ करने और कटिंग चॉपिंग में। तो कोई बात नहीं है, एक दिन अगर आपका बिजी जा रहा है तो बाकी के हफ्ते तो बिल्कुल फ्री रहेंगे ना, बिल्कुल आराम से सारी सब्जियां कटी कटाई रखी हैं, साफ़ सुथरी रखी हैं, निकालो धुलो और बना लो। तो इधर मेरी मटर पक चुकी थी और पोहा भी फुला दिया था। तो इसमें सब्जी में पोहा डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पोहा हम बनाते हैं मीठा, तो इसमें अभी डालेंगे पिसी चीनी और नींबू डालेंगे। और आज ना शाम हो गई थी तो हम कड़ी पत्ता तोड़ के नहीं ला पाए, वरना मेरे घर के सामने ही कड़ी पत्ता रखा है। कड़ी पत्ता डाल दो तो पोहे का स्वाद और 2 गुना बढ़ जाता है। लेकिन ना शाम को कहते हैं पेड़ से कोई पत्ती वत्ती तोड़नी नहीं चाहिए, इसलिए हमने कहा हटाओ, उन ज़रूरी नहीं है कि पड़े ही पड़े। फिर ये हमने पिसी चीनी एक दिन नहीं, पोहे के लिए ही पीसे थे, तो हमने कहा चलो इसको डाल देते हैं। और पिसी चीनी रखी थी, तो इससे ये आराम हो गई थी कि अब हमें चीनी पीसना नहीं पड़ेगा। और पोहे में हरी धनिया ना पड़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस फटाफट से हमने हरी धनिया काटा, और पता नहीं क्या हो रहा है, आज कैमरे में फोकस जा रहा है आ रहा है। खैर, फिर उसके बाद हमने धनिया काटा, और काट के फिर अच्छे से खूब अच्छे से पोहे को मिक्स कर देंगे। और एक बार हमने बीच में टेस्ट भी किया था, क्योंकि नींबू और नमक मतलब खट्टा मीठा बैलेंस बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद पोहा हम लोगों के खाने से पहले हमने कहा किचन साफ़ कर लेते, क्योंकि एक बारी खा लो ना तो मन करता है 10-15 मिनट बैठ जाओ, फिर उसके बाद खाना बनाना रहेगा। तो जब आएंगे किचन में खाना बनाने के लिए तो किचन एकदम गंदा रहेगा। तो हमने कहा ये जो पोहा बनाते समय ना पोहा थोड़ा गिरता ज़रूर है, तो हमने सबसे पहले तो अपना किचन साफ़ किया। और किचन साफ़ करने के बाद ही पोहा सर्व करेंगे हम दोनों लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले हमें रहता है किचन साफ़ सुथरी हो जानी चाहिए। क्या होता है ना, जब भी आप कोई चीज़ खा लेते हो ना,
तो उसके बाद एक वही 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा आलस तो आता ही है, और फिर उसके बाद एकदम से कुकिंग करने लगो आके, और फिर उसी गंदे किचन में आओ तो बिल्कुल मन एकदम पगला सा जाता है, एकदम गुस्सा सी आती है कि हमने किचन गंदा छोड़ा ही क्यों। इस वजह से हमें रहता है खाने से पहले किचन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दे, उसके बाद ही सर्व करते हैं। और फिर उसके बाद 5-10 मिनट तो हस्बैंड के पास बैठ के बातें बातें भी कर लो, क्योंकि हस्बैंड कहता है अरे बैठो बैठो अभी तो पेट भरा है, खाना थोड़ी देर में बना लेना। मेरे हस्बैंड ना बड़ा आलस दिलाते, नहीं अभी बैठो अभी तो पेट भरा है, खाना मत बनाओ। और बाद में खाने का जब टाइम होता है तो बोलते खाना लाओ। तो हमें ये रहता है कि प्रेपरेशन सारी करके रखो, बस उनके पास बैठो, 10 मिनट बाद आओ, फटाफट खाना चढ़ाओ दो, जिससे कि खाना बन के जल्दी से तैयार हो जाए। और इधर जो 1-2 क्रॉकरी जैसे नहीं निकालते हैं जूस वूस निकालने के लिए, तो वो सारी अपनी जगह रख के हम दोनों ने नाश्ता कर लिया था, खाना बन चुका था, खाना भी खा चुके थे। उसके बाद एक बार फिर से सारी किचन को साफ़ सुथरा किए, और उसके बाद जो चायदानी होती है इसको भी गैस के ऊपर रख देते हैं, ताकि जब सुबह उठें चाय वही नहाना धोना करने के बाद जब चाय बनाने आए ना किचन में, तो मतलब ठंड रहती है सुबह, तो फिर थोड़ा सा आलस कम आए। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग से वीडियो शुरू किए थे, तो सुबह सो के उठे और उठते ही सबसे पहले तो स्वेटर डाल लेते, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लगती है कि बिना स्वेटर डाले रूम से निकलने का दिल ही नहीं करता है। और उठते ही तो जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, और उठते ही सबसे पहले आँखों में ठंडे ठंडे पानी की छींटे मार लेते हैं। हालांकि ये पानी से आजकल डर लगता है, क्योंकि टंकी का पानी आता है ना एकदम ठंडा ठंडा, तो एकदम पूरा शरीर काँप जाता है। लेकिन ठंडे पानी की छींटे डाल लेने से आँखों में ये होता है, एक तो आपकी नींद भाग जाती है, दूसरी पूरे शरीर में एनर्जी आ जाती है। और उठते के संग में हम पहले 100 कदम ये साइकिल चला लेते हैं, और ये साइकिल चलाते ही और जो थोड़ी बहुत नींद होती है ना वो भी भाग जाती है। और ज़रूरी नहीं आपके पास साइकिल नहीं है तो आप साइकिल नहीं है तो आप क्या करो, 10 उठा बैठक लगा लो, वो भी आप हमारे शरीर के लिए मतलब फ़ायदेमंद तो होती है, संग में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। तो कुछ भी कर सकते हो आप, जिससे आपको एनर्जी सुबह सुबह आ जाती है। और आज ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरा मन किया उठते कि संग में चाय पी लो, तो हमने फटाफट से चाय चढ़ा दी थी। हमने कहा चाय पियेंगे, उसके बाद जो थोड़ी बॉडी डस्टिंग करनी होती, डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद नहाने जाएंगे, क्योंकि उठते के संग में आज एक तो चाय की तलब लग रही थी, और दूसरी बात क्या ठंड बहुत ज़्यादा थी और गले में थोड़ी सी खराश भी हो रही थी। फिर उसके बाद चाय बनाया, चाय बनाने के साथ ही साथ क्या कर रहे थे कि चाय लेके सुबह बैठने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता। हमें लगता मेरे पास क्या किसी भी लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं रहता होगा कि चाय लेके बैठ के और चाय सिप सिप करके एंजॉय करें। तो कल जो गाजर और मूली सारी सब्जियां तो कटिंग चॉपिंग करके हमने फ्रिज में लगा दी थी, लेकिन गाजर और मूली बाहर रहने दिए थे। इसको धुल के सुखा लेंगे और इसका बनना है अचार। तो इसको सबसे पहले तो खूब अच्छे से धुल लेंगे, और धुलने के बाद इसको धूप में डाल डाल के सुखा लेंगे, ताकि मतलब इसका फिर अचार बना सके। और जब तक कि मूली गाजर खूब अच्छे से सूखा नहीं होगा तब तक अचार भी नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर अचार ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन फ़िलहाल तो अभी मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, बाहर हम गाजर और ये सब लेके बैठ नहीं सकते, इसलिए पानी निचोड़ने के लिए अभी घर के अंदर ही रख देंगे। और अभी ना धूप निकली भी नहीं है, तो अभी तो ओस ही गिर रही है, जो सुबह की ओस होती है ना वो ही अभी गिर रहा है। इधर हम ना डाइनिंग टेबल साफ़ कर लेंगे, क्योंकि कल रात में ना साग सब्जी काटने के बाद टेबल बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, और रात में ना फिर साफ़ करने की हिम्मत भी नहीं हुई। और दूसरा हिम्मत का क्या है, हम तो साफ भी कर डाले, मेरे हस्बैंड इतनी आवाज़ें देते आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनको रहता पता नहीं क्या, एक रहता है कि बैठ जाओ बातें करो ये करो वो करो, तो हमको रहता है कि हम अपने काम निपटा लें फटाफट से। तो फिर उस चक्कर में ना चीज़ें मेरी रह भी जाती हैं। तो इधर हमने साफ़ सफाई किया, और साफ़ सफाई करने के बाद चले गए थे नहाने के लिए। और भाई सुबह का टाइम रहता है ना, तो फटाफट सारे काम करने पड़ते हैं, वो भी फुल एनर्जी के संग में। हमें बड़ा अच्छा लगता है सुबह जब एनर्जेटिक होकर सारे काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और फटाफट मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं, और हम फ्री होकर बैठते हैं, कहते हैं हम तो फ्री हो गए हैं अब, तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। फिर जैसे आजकल ना ठंड का मौसम आ गया है, तो नहीं पैर में जब तक हाथ पैर में क्रीम तेल, हम तो नारियल का तेल आजकल लगा रहे हैं पैर में हाथ में, तो उससे ना बड़ी पैरों हाथों में ना चिकनाहट सी भी बनी रहती है। और नारियल का तेल ना फ़ायदेमंद भी बहुत हो जाता है, जैसे नहीं हड्डी वड्डी दर्द करती, नारियल का तेल लगा लो तो वो दर्द एकदम ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम तो नारियल का तेल ही पूरे जाड़े लगाएंगे। और जैसे ना कहीं पे घुटने में दर्द हो रहा हो तो नारियल के तेल की मालिश कर लो तो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो वो सबका अपने को टाइम मिल जाता है, नहीं तो फिर औरतों को टाइम कब मिले अपने लिए, और अपने लिए तो टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे नहा के निकलते थे ना तो एक नाइटी पहन लेते पूजा वूजा करने से पहले, तो वो नाइटी हल्की सी गीली हो जाती है, उसको धूप में डाले, स्वेटर डाले, टॉवल डाले धूप में, तो यही सब
काम छोटे छोटे इतने हो जाते हैं कि काम करते करते कहाँ टाइम निकल गया अपने को पता ही नहीं चलता है। फिर उसके बाद अब टाइम था चाय पीने का, तो चाय पियेंगे। लेकिन फिर वही अगेन मेरा काम रहता है ना कि सुबह सुबह बैठ के चाय पीने का टाइम नहीं रहता है। और इधर दूध वाले जो भैया दूध दे गए थे तो उसको भी चढ़ा देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध जैसे ही गर्म हो जाएगा तो उसके बाद बना लेंगे फटाफट से खाना। और इधर जैसे चुकंदर, कभी ना ऑरेंज जूस निकाल देते हैं, कभी निकालते हैं चुकंदर और आंवले का जूस। तो चुकंदर और आंवला भी धुल रहे थे। इधर ना कोई भी चीज़ हम बनाने चलते उससे पहले वो जो बर्तन होता है उसको हम धुलते ज़रूर हैं। तो मिक्सी का जार धुला रखा था, लेकिन फिर से एक बारी हमने धुला और इसी में बनने वाला था चुकंदर का जूस। लेकिन उससे पहले हमने कहा चलो चाय छान लेते हैं। तो चाय पीते भी जाएंगे और इधर मेरे काम भी होते जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता सुबह बैठ जाओ लेके चाय, और फिर उतना टाइम वेस्ट होता है, हमें ऐसा लगता है। फिर उसके बाद ये सारे आंवले, अच्छा आंवला क्या है कि एक ऐसी चीज़, मतलब आंवला होता है इसमें भर भर के विटामिन सी होता है और आंवला बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो आंवले का जूस तो मस्त है, पीना ही पीना चाहिए, हर बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं पर्टिकुलर बीमारी के लिए होते हैं, लेकिन आंवला ना मल्टीपर्पज़ होता है। और चुकंदर तो आप लोगों को पता ही है, आजकल जब से नेट का ज़माना आ गया ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो जिसको पता ना हो। पहले के ज़माने में होता था कि नेट नहीं था, सिर्फ किताबों में ही ज्ञान होता था, तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे बस उन्हीं को चीज़ें पता होती थी। बट आजकल के ज़माने में बहुत अच्छा ये हो गया, नेट आ गया जिससे सभी को हर चीज़ की नॉलेज हो गई है। हाँ, हर चीज़ के प्लस और माइनस दोनों ही पॉइंट होते हैं। तो मतलब नेट अच्छा के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बुरा है, तो आप क्यों ना उसको अच्छाई में यूज़ करना सीख लें। फिर इधर ना आंवले के जब भी हम ये बनाते हैं ना उसमें एक गाजर भी डाल देते हैं। गाजर का जो बीच वाला पार्ट होता है ना वाइट वाला, वो एंटी कैंसर होता है, तो वो भी जो कैंसर सेल्स होता है उसको भी डैमेज करता है। और दूसरी बात है कि हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, तो क्यों ना ये सारी, अच्छा अगर इसमें एक सेब डाल देते ना तो ABC जूस हो जाता है, लेकिन इसमें आंवला डाले थे ना इसलिए सेब नहीं डाले। फिर बड़ी मतलब वो छिछल इधर मच जाती, जूस की सब चीज़ें पड़ जाती। तो इधर हमारा जो हमने जूस निकालना था वो जूस भी निकल गया था, दूध भी गर्म हो गया था, बस रह गया था तो काम एक जूस छानने का। तो जूस छान के रख देंगे, तो एक गिलास हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तब वो पी लेंगे। सुबह ही जूस निकाल दे, लेकिन सुबह सुबह उतनी सुबह मेरे हस्बैंड जूस पीते भी नहीं और उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो जूस पी के ऑफिस जाए। हाँ, एक टाइम था जब उनको ऑफिस के लिए दे देते थे, जब वो ऑफिस में जूस पी लिया करते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि वो जूस ऑफिस ले तो जाते हैं लेकिन पीते नहीं, और फिर वो क्या होता है ऑफिस में रखा रखा है सड़ जाता है। तो अभी तो ऑफिस वो ले जाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी ऑफिस में उनके पास ना काम बढ़ गया। जब आप सीनियर पोस्ट में बैठ जाते हो ना तो काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इधर धूप में मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो जब भी वो आती है तो हम अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। काम रोका और खुद धूप में बैठ गए थे। वही गाजर मूली सुखाने के लिए, वो सूख गया था उसको उठा के लाया। उधर दीदी भी जा चुकी थी, तो अब बना लेंगे फटाफट से खाना। तो खाना भी टाइम से बन जाएगा, तो खुद के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है जो खुद को देने के लिए, चाहे फिर आप साइकिल चलाएं, फिर चाहे क्यों ना हाथ पैर में मालिश करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम मिल जाता है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि चलो खुद के लिए टाइम निकाला। तो इधर हमने आज बना रहे थे तुअर की दाल। वैसे तो मेरे हस्बैंड को मूंग की दाल और उसकी मलखा की दाल और उसकी छिलके वाली मसूर की दाल खाना पसंद है, लेकिन कभी कभी हम अपने पसंद की तुअर की दाल भी बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड की तो वैसे फेवरेट है मसूर तुअर की दाल, लेकिन बस वो खाना कम पसंद करते हैं क्योंकि उससे थोड़ी सी गैस बन जाती है। तो इधर जब तक दाल में सीटी आ रही थी हमने कहा क्यों ना उस टाइम को यूटिलाइज़ करें और बर्तन लगा लें अलमारी में। तो सारे बर्तन हम अलमारी में लगा लेंगे। और ये 2 बाउल भी धुल के रखे थे, इसमें हम लोग ने कल रात में पोहा खाया था, तो इसको भी अभी कवर्ड के अंदर रख देंगे। और इधर लगा रहे थे सब्ज़ी में तड़का। तो इधर आज बनने वाली थी मूली की भाजी। तो मूली के पत्ते को तो हमने कल रात में कटिंग चॉपिंग करके रख लिया था, तो काटने वाला काम तो ख़त्म हो गया था। हाँ, बस आलू नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर आलू काट के रख लो तो नेक्स्ट डे आलू पकती नहीं है, एकदम कच्ची कच्ची सी रहती। तो आलू तो हमने तुरंत के तुरंत काटी थी। और मूली की भाजी कल रात में ही काट के रख लिए थे। तो वो एक बहुत बड़ा काम कम हो गया था कि अब उसको हमें काटना नहीं था, बस धुला और धुल के छौंक देना था। इधर जो दाल के पानी का धोवन निकला था ना उसको हम स्टोर कर लेते हैं, पौधों में डाला। इससे पौधे अच्छे ग्रो तो करते हैं, सब में पानी की भी बचत हो ही जाती है। तो उसी कढ़ाई में हमने फिर से मूली की भाजी धुल लिया था और धुल के उसको छौंका लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो
मूली का जो पानी है ना वो बच जाएगा तो उसको फिर से पौधों में डाल देंगे। और इधर जो मूली के पत्ते की सब्जी थी बढ़िया सी बन जाएगी। अच्छा, कौन कौन मूली के पत्ते की सब्जी खाना पसंद करता है कमेंट करके बताइएगा। मेरे यहाँ तो मूली के पत्ते की सब्जी मेरे मायके साइड में और ससुराल साइड में सबकी बड़ी फेवरेट है। अच्छा, सब्जी में तड़का लगाया, उसके बाद फटाफट से निकालने लगेंगे रोटी। और रोटी निकाल लेंगे तो किचन पूरा साफ़ सुथरा करके डाल देंगे। तो इससे मतलब रोटी वाला काम जो हमें लगता है सबसे ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि रोटी के बाद जो परथन फैल जाता है ना तो उससे बड़ी सी मतलब किचन साफ़ करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि अरे बाप रे किचन कितना गंदा हो गया। इसीलिए ये मेरा एक सूट था ना, इसको हम पहनते नहीं, तो बड़ा सा सूट है ना तो इसको पूरे उसमें फैला लेते ताकि बर्तन ज़्यादा फैले ना, मतलब प्लेटफॉर्म पे ना फैले। कपड़े का क्या है, कपड़ा बाहर झटका दो, धुल दो, डाल दो तो उतना नहीं प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद फटाफट से फूली फूली रोटियां सेक के दबा के कपड़े में रख देते हैं। जब हस्बैंड आते हैं तब तक तो गर्म रहती है। और इसी तरह से सारे कामों को हम अपने निपटाते जा रहे होते हैं और दिमाग में सोचते रहते हैं हमें अपना नेक्स्ट कौन सा टारगेट है मेरा। क्योंकि बताएं होता क्या है कि जब आप आगे के काम सोचते चलते हो, जैसे ही आप एक काम से फ्री होते हो तो दूसरा काम आप तुरंत के तुरंत पकड़ लेते हो, वरना फिर क्या होता है कि आपको सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट आप क्या करें। अच्छा, जो मूली के पत्ते का पानी बचा था ना उसको भी हमने डाल दिया था पुदीने में, और थोड़ा पानी बचा था तो उसको डाल दिया था गुड़हल के पेड़ में, ताकि पेड़ तो अच्छे से ग्रो कर ही जाए, संग में पानी भी वेस्ट ना हो। और जो धुरसा बेलन धुलते हैं वो भी पानी हम कढ़ाई में ही धुलते हैं, तो वो पानी जैसे निकला ना तो जैसे सिंक विंक साफ़ करने के काम में ले आते हैं। और वही मेरा काम हो चुका था। अब फटाफट से ये बेसन साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद ही अपने नेक्स्ट टारगेट में लगेंगे। और जो ये चुकंदर का जो बचा था ना गूदा, उसको भी हमने रख दिया था। तो जैसे वो आते हैं ना भैया, दूध वाले भैया, तो वो अपने गाय को लेते जाएंगे, तो फालतू में वेस्ट क्यों जाएगा। तो वही है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम वाले हम काम करते, पानी भी बचा लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हम अगर आप लोग सोचेंगे पानी बचाते रहती है क्योंकि इनके यहाँ मोटर का बिल आता होगा, तो हम आप लोगों को बता दें हम लोगों को अपने पास से मोटर नहीं चलानी पड़ती है। जो हम लोगों के कैंपस में पानी आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, इसलिए पानी मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन फिर भी हम पानी बचाते, क्योंकि पानी भले ही अभी हमें फ्री मिल रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब हम पानी के लिए तरसेंगे। इसलिए क्यों ना पानी अभी से बचाते चलें। पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। ज़रा आप 10 मिनट भी प्यासे रह के देखो, तब आपको पानी की कीमत पता चलेगी कि पानी की कितना कीमती होता है। फिर इतना सब काम करने के बाद हमें लग गई थी बड़ी जोर की भूख, तो हम डाल देंगे अपने लिए एक बेसन का चिल्ला। और बेसन का चिल्ला बैठ के जब तक बेसन का चिल्ला पक रहा था तब तक जो भी हमने कपड़े फोल्ड किए थे इसको अलमारी में सेट कर देंगे। क्योंकि बस वही है ना कि हम अपना टाइम बहुत कम वेस्ट करते हैं। जो सुबह का टाइम होता है ना तो हम बैठते हैं और ना ही तो हम जैसे चिल्ला खड़ा डाल दिया है तो बैठ के पकाने वाला काम करेंगे, वो हम धीरे धीरे करके पकाते रहते हैं। तो इससे ये रहता है ना, जैसे अब देखिए 5 मतलब उसी टाइम में मेरे कपड़े भी रखा आ गए और उसी टाइम में मेरा एक तरफ चिल्ला भी पक रहा है। तो इस तरह से कामों को करने से आपका टाइम तो सेव होता ही है, फिर और फटाफट आपके काम भी हो जाते हैं। और खुद फिर आप देखो थोड़ा देर तो क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, अपन कितना ही काम करेंगे, मन करता है थोड़ी देर फ़ोन चलाएं, किसी से बातें करें। बात करने वाला काम तो हम काम करते ही करते निपटा देते हैं, लेकिन फिर है फ़ोन चलाना होता है। और फिर हम लोगों को यूट्यूबर होने के नाते हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है यूट्यूब की एडिटिंग वाला। कितना भी करो एडिटिंग ख़त्म नहीं होती है, तो एडिटिंग भी करना होता है। तो इस तरह से हमने अपने लिए बना लिया था चिल्ला, टाइम बचाते हुए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक तो लाजमी करना है, कमेंट करके बताना है आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के संग में शेयर करिएगा, जिससे कि मेरे ब्लॉग की रीच तो अच्छी जाएगी और संग में मेरा ब्लॉग भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और इस तरह से हम यहीं किचन में बैठ के खा लेंगे बढ़िया सा अपने हाथों का बना प्यारा सा चिल्ला। और दूसरा चिल्ला हमने तवे पे डाल दिया था, जैसे ही वो बन जाएगा तो वो भी खा लेंगे। 2 चिल्ले तो हम आराम से खा ही लेते हैं, भूख लग रही थी यार दोस्तों।